जीवम जीवम दप्पम जिणवरवसहेड जीर्णने दिठम ते बिंद बिंद वंदम वंदे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 50 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। लास्ट लास्ट चल रहा है अपना एकदम से क्या। हाँ, चलो एक बात तो ख्याल में आ रही। एक बात तो ये कहनी थी, जो अपने लास्ट जो अपनी बात चल रही थी, मैंने बोला था पेज नंबर है 382। 382, ये तो 51 नंबर का था। 382 मेरी पर्याय, हाँ, तीसरा पैराग्राफ, थर्ड। देखो, यहाँ कह रहे हैं मेरी पर्याय पर में अटके तो राग तथा अल्पज्ञता रहेगी, और स्वभाव में टिके तो पूर्ण हो जाएगी, है ना। ऐसा निर्णय करने वाला व्यवहार से निश्चय होता है, निमित्त से उपादान में कार्य होता है, ऐसा मानेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी पर्याय स्व की ओर झुक गई है। ठीक है। हम्म। मैंने लास्ट क्लास में ये जो कोमा लगा है ना, कोमा, देखो एक एक चीज से कितना बात बदल जाती है ना। ऐसा निर्णय करने वाला व्यवहार से निश्चय होता है। तो मैंने ये वाली बात बोली थी उस दिन, कि मैंने पहली बार सुना ये, कि गुरुदेव श्री पढ़ा कि गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि व्यवहार से निश्चय होता है, और पूर्वचर व्यवहार की ये बात है। तो ये निधि बहन ने मुझे बाद में फोन किया कि दीदी वहां तो ऐसा लिखा है कि निश्चय व्यवहार से निश्चय होता है, निमित्त से उपादान होता है, ऐसा मानेगा नहीं। तो बात बिल्कुल सही है। हम्म। उस दिन मेरा ही एंगल ऐसा हो गया था, यहाँ ये कॉमा के बदले मुझे जैसे फुल स्टॉप लगा दिखाई दिया। तो अच्छा मुझे जी। ऐसा लगा कि गुरुदेव श्री ने पूर्वचर व्यवहार की यहाँ आज बात तो कर ही दी। हम्म। ठीक है। ठीक है अब जी। इसका, हाँ, तो ये मुझे इन्होंने मुझे फोन किया रात में, तो मुझे मुझे उसी टाइम ख्याल में आ गई थी बात, अच्छा अच्छा। कि हाँ बराबर है, ऐसा ही होगा, है ना। तो वो जो व्याख्या हुई उस दिन, तो उसमें सुधार करना। ठीक है। दूसरी बात ये और कहनी है कि पूर्वचर व्यवहार होता ही नहीं, ऐसा भी नहीं, वो तो होता ही है। पर गुरुदेश्वरी सदा उसका निषेध क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं जस्ट फॉर मोटिवेशन, ये समझना। क्योंकि वो व्यवहार ऑथेंटिक तो तभी होगा जब परमार्थ प्रकट होगा, लेकिन डायरेक्ट निश्चय प्रकट हो जाए, ऐसा भी नहीं होता, हाँ जी। है ना। क्योंकि बात है भेद तो। रूप व्यवहार में तो आना ही पड़ेगा। हम्म। अज्ञानी सीधे तो ज्ञानी बनता नहीं है। हाँ जी। देव शास्त्र का निर्णय करेगा, छह द्रव्य सात तत्व का निर्णय करेगा। तो ये सब उन्होंने छैडाला जी में भी लिखा है। क्या लिखा है? अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई, जो निश्चय का हेतु है। व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय का हेतु है। अब ये स्यादवाद शैली है। तो वहां तो छैडालाकार दौलत राम जी कह रहे हैं कि व्यवहार निश्चय का हेतु है, और गुरुदेव श्री का कभी नहीं मिलेगा क्या कि व्यवहार निश्चय का हेतु है। भी तो ये कहते हैं निश्चय हो तो व्यवहार संज्ञा मिले। और कल उस दिन मैंने तो अपनी बुक में इसको बिल्कुल अंडरलाइन किया है और सर्कल किया है। वैसे ही एंगल बन गया ना, तो मैं सर्किल किया कि मैंने देखो गुरुदेव श्री का भी पहली बार लिखा मिल ही गया। मैंने ये वाली बात भी उस दिन बोली थी
कि पहली बार लिखा मिला, पर गुरुदेव श्री यहाँ इसका निषेध ही करता। ठीक है। ये तो बराबर से व्यवहार किसे कहते हैं? कि पूजा पाठ, दया दान, स्वाध्याय, रात में भोजन छोड़ना, ये इसको व्यवहार नहीं कहते। देखो, व्यवहार भी ज्ञान की पर्याय है और निश्चय भी ज्ञान की पर्याय है। व्यवहार भी ज्ञान में और निश्चय भी ज्ञान में। अभी सीधा सीधा बोले तुम कौन हो, कि आत्मा, तो क्या समझ में आएगी? कुछ समझ में नहीं आएगी। तो भेद तो खड़ा करना ही पड़ेगा। हम्म, अरे तुम मात्र जानते हो, तो बस ये व्यवहार, मैं जानने वाला हूं ऐसा जानना व्यवहार, हम्म, और और ज्ञान मैं व्यवहार हो। अभेद ज्ञायक हूं ऐसा जानना निश्चय। हाँ जी। तो अभेद ज्ञायक भेद के बिना समझा नहीं जा सकता। गुणों के भेद के बिना उसकी महिमा नहीं आ सकती। इसलिए भेदों से जानना, और फिर भेदों को गौड़ करके अभेद का निश्चय करना, अभेद की अनुभूति करना, फिर वो सारा भेद व्यवहार कहलाता। ऐसे अच्छा। निश्चय व्यवहार की महत्व को। अब निमित्त से ज्ञान, अब देवशा गुरु तो सदा ही उपलब्ध है, अगर निमित्त से ज्ञान होता हो। हाँ जी। परंतु जब ज्ञान होगा तो निमित्त जरूर उपस्थित हो, हाँ जी। है ना? तो उससे नहीं होता। उपादान से। हम्म, हाँ, ऐसा। तो इस तरह की यहाँ पे चर्चा थी, उसमें करेक्शन कर लेना, ठीक है। ठीक है। अब इसी के लास्ट लाइन में, अल्पज्ञता रहे यह आत्मा का यथार्थ स्वरूप नहीं। शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक पदार्थ की पर्याय क्रमबद्ध होती हैं। जिसे इसकी खबर नहीं है, उसे चारों अनुयोगों की कुछ भी खबर नहीं। क्रमबद्धता को स्वीकार नहीं करे तो चारों ही अनुयोगों की खबर नहीं। तो प्रथमान योग कैसे सिद्ध होएगा बता? आदिनाथ भगवान मारीची को कैसे कहेंगे कि ये 24वां तीर्थंकर है ना? और 24वें तीर्थंकर बिना कर्म के उदय आदि के हो जाएंगे क्या? 24वें। तो करणान योग बीच का काल किस में बीतेगा? कर्म बंधन में, कर्म के उदयों में। तो करणान योग, है ना? और आखिर जीव तो जीव ही बना रहेगा, द्रव्य गुण पर्याय में तो कोई बदलेगा नहीं, है ना? त्रिकाली ध्रुव त्रिकाली ध्रुव ही रहेगा। ये द्रव्य अनुयोग। तो चारों अनुयोगों का अब इतना काल जो बीतेगा, तो बिना मिथ्यात्व के नहीं बीतेगा, बिना शुभ शुभ भाव के नहीं बीतेगा। चरणान योग पाप से अशुभ बंधेगा, अशुभ भावों से पाप बंधेगा, शुभ भावों से पुण्य बंधेगा, है ना? तो ये सारी चारों ही अनुयोगों की खबर नहीं पड़ेगी जो क्रमबद्ध को स्वीकार नहीं करे। दीदी, क्रमबद्ध को स्वीकार करने का मेरा, जो जो लोग स्वीकार नहीं करते हैं, उनका उद्देश्य मैं यही जानता हूँ कि वो चाहते हैं कि मैं अपने कर्मों को बदल सकता हूँ। मैं सुखी हो सकता हूँ बिना कुछ किए। तो अगर क्रमबद्ध को मानेगा ना तो वो बदल सकेगा, ऐसे उसकी उड़ जाएगी। तो लोग बाग अपने को समझते हैं कि मैं अपनी पर्याय बदल सकता हूँ। वो लोग क्रमबद्ध को मान बराबर। सकते नहीं। देखो, और एक प्रैक्टिकल अप्रोच कैसी है, सुनना बहुत ध्यान से। हम ये सब सुनते हैं, पढ़ते हैं, औरों को पढ़ा देते हैं, औरों को समझा देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच कैसी है? जैसे कोई भी घटना घटित हो, छोटी से छोटी, चाय छान रहे थे तो फैल गई, समझना, है ना? जानते जानते एकदम उपदेश आया, अरे ठीक से करो काम, ठीक से करो। एकदम मैंने बहुत सिंपल सा उदाहरण दिया, ये एकदम सरल, है ना? तो अंतरंग में ऐसा, कि अगर ठीक से काम करेंगे तो ऐसा नहीं होएगा। यही तो मोह राग है, वो क्या है? वही वही पॉइंट था दीदी मेरा। क्रमबद्ध को स्वीकार करने वाला रिलैक्स है, हम्म, या पुद्गल का परिणमन।
वो नहीं योग्य हुआ। अब इसमें एक लाइन और आएगी क्या, ऐसे तो सब लापरवाही करें, फिर तो कोई किसी को बोले ही नहीं। फिर लापरवाही करें मतलब कर सकते, अदल बदल कर सकते। लापरवाही कर सकते। हम्म। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। अच्छा, तो फिर कोई किसी को बोलो ही मत, जब कुछ होना है तो कोई किसी को बोलो ही मत। गलत अरे गलत भैया, कर। जिसको जितना राग है ना, उतना उपदेश चलेगा, राग के वशीभूत वो उपदेश चलेगा। कौन समझ में आ रहा है? नहीं। तो पन्न होते हुए राग की भी स्वीकृति, भार पुद्गल के पर्णमन की स्वीकृति, मतलब सहज करता ना, सहज ज्ञान। अरे राग भी उत्पन्न हुआ तो ज्ञान में क्या हुआ? बाहर में चाय गिर गई तो ज्ञान में क्या हुआ? ये बहुत गजब की बात है ना ये सब। जी जी, ये बातें बहुत सुनने में आती हैं। जो लोग काम करते हैं वहाँ पर उनके बॉसेस हमेशा यही कहते रहते हैं कि ये ठीक नहीं कर रहा है, ऐसा करो। घर हाँ में भी यही तो क्या, जितने भी उपदेश, बहुत सारे अधिकतर जो उपदेश देते हैं ना, वो भी ऐसा ही उपदेश देते हैं ऐसे ही। कि अब अच्छा तत्व पुण्य ज्ञान करो। के बिना मिथ्यात्व का बंध चल रहा है लगातार, बराबर। और क्रमबद्ध बोलते रहेंगे, क्रमबद्ध सुनते रहेंगे, हाँ जी। वो ज्ञान टैक्स नहीं रहेगा। या तो अपनी पर्याय को अदल बदल, या दूसरे की पर्याय को अदल बदल, ऐसा। और फिर किस में चले जाएंगे, किस डायरेक्शन में निर्णय नहीं करेंगे, किस डायरेक्शन में चले जाएंगे। सही बात है, अपन तो कोई सब कुछ मत बोलो, हाँ, वो इस गलत डायरेक्शन करेंगे, में। गलत डायरेक्शन से आएंगे। ना भैया आप अपन कुछ मत दो, अब ठीक है भैया, जो होना होने दो, अपन तो कुछ मत दो। तो अपने को फिर वो कहने वाला माने, मतलब एक ध्रुव की स्वीकृति के बिना पचासों गली निकलती है, उल्टी उल्टी। सीधा सीधा एक अकर्ता ज्ञायक स्वीकार किया और काम खत्म, है ना, ऐसा। सबसे बड़ा किसी तो होता द्रव्य है का, दीदी कि सबसे बड़ा होता है दीदी, अपने बच्चों की जिंदगी सुधारो, उनको पढ़ाओ, उनको हाँ, वो बहुत बड़ी बात है। हम्म, हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, करना तो पड़ेगा ही, देखना तो पड़ेगा ही, ये सब चला ही करता है। अब अपने को संभालने के नाम पे व्यवहार लगा दे, अब व्यवहार में तो देखना ही पड़ेगा, फिर तभी है पड़ेगा मेरे। नहीं। हाँ, व्यवहार से कहते हैं, पड़ेगा अड़ेगा नहीं, नहीं। ऐसा। ठीक है, किसी द्रव्य का कोई अन्य द्रव्य करता नहीं। बोलो, किन्हें बिगाड़ोगे, किन्हें सुधारोगे? वह स्वयं अपनी पर्याय का करता है, वह स्वयं अपनी पर्याय का आधार है, क्योंकि वह प्रभुत्व शक्ति से भरा हुआ है। नरक जाने के लिए प्रभु, निगोद जाने के लिए प्रभु, स्वर्ग जाने के लिए प्रभु, मोक्ष जाने के लिए प्रभु। कौन नरक भेजेगा? कर्म, कि दूसरे लोग, पत्नी बच्चे दुकान मकान? स्वर्ग कौन भेजेगा? प्रभु है स्वयं, स्वयं ही प्रभु है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, ऐसा गजब है। जिसे ऐसी खबर नहीं, उसे सच्चे देव शायद गुरु की यथार्थ प्रतीति नहीं हो सकती। बोलो, अब सुनो कैसी बात कह रहे हैं। जी जी। जिसमें स्वयं की बुद्धि नहीं है, वो प्रश्न। कुछ बोल रहे हाँ हैं। हाँ जी। जी बोलिए, जी बोलिए ये बोलिए। क्रमबद्ध की जो बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल हम्म, है, सही है। मगर इफ आई पुट हम्म, वन एग्जांपल, इफ योर बॉस हम्म, टेल्स यू दैट यू शुड डू हम्म, दिस, यू शुड हैव डन दिस, यू शुड हैव डन दिस, तो और जो सुनने वाला है एम्प्लॉय, वो बोलेगा वो हम्म, तो क्रमबद्ध में आया तो हो गया, हम क्या करेगा? तो हाउ डज द हम्म, बॉस विल रिस्पॉन्ड? आई एम सॉरी अबाउट हम्म। द क्वेश्चन, बट यू नो। ओके, नहीं, नो प्र- प्रॉब्लम, इट्स ओके। प्रेम भाई किसी को कहने का नहीं है ये अपने
दृष्टि का विषय है ये, दूसरा दूसरों को कहने का नहीं है। तो शायद बिल्कुल भाई सही बात समझे। है। वो समझेगा ही नहीं। एक शब्द भी आप क्या बोल रहे हो। क्या कहना है, सुनो, जितने भी सिद्धांत हैं वे अपने ज्ञान में निर्णय करने के लिए, जितने भी सिद्धांत अपने लिए, अपने ज्ञान के निर्णय करने के लिए, अपने रिलैक्सेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए। अब देखो इस पॉइंट पे जो इन्होंने एग्जाम्पल रेज किया है, इसमें देखो बॉस ने कुछ कहा, ठीक है, कोई मिसिंग हो गई। अब मान ली, अब तत्वज्ञानी कौन है, कौन है तत्वज्ञानी? अगर दोनों ही मिथ्या दृष्टि है तो उनकी तो बात ही क्या करेंगे। अब उनमें से अपने को रखो कहीं पे, क्लाइंट की जगह अपने को रखो, है ना। अब मुझे बॉस ने कहा कि आपने ये काम गलत कर दिया, है ना। तो अब मैं क्या विचार करूंगा क्रमबद्धता का? तो मैं बॉस को नहीं कहूंगा क्या कि साहब ये तो क्रमबद्ध में होना था, नहीं। बॉस को क्या बोलना है? सॉरी सर, आई विल टेक माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये बॉस को कहना है, ये दिस इज चरणान। क्या? ये क्या हुआ? चरणान। तो बॉस को क्या, बॉस से ये नहीं बोलेंगे ये क्रमबद्ध में होना है। बाहर बाहर में सॉरी, और अंदर अंदर में ये घटना क्रमबद्ध में घटित हुई, सो रिलैक्स। ये रिलैक्सेशन यहाँ से आएगा, प्लस चरणान योग से ये वचन है। कहीं भी लगा लो, बॉस में और इसमें, या सास बहू में, भाई भाई में, भाई बहन में, सब पिता जगह। पुत्र में, कहीं भी लगा लो। चरणान योग से क्या बोलेंगे? एकदम प्लीजेंट, सॉरी, ये सॉरी। गलती हो गई। अब जिसको क्या बोलेंगे? प्रतिक्रमण। चरणान योग का प्रतिक्रमण, गलती हुई, सॉरी बोलना। सॉरी बोलने के टाइम पे भी यदि अंतरंग में क्रमबद्ध की स्वीकृति नहीं होगी, सुनना, मेरे से गलती हो गई, बॉस ने मुझे डांटा, सास ने मुझे ऐसा बोल दिया, और मेरे से ही गलती हो गई, तो वो द्वेष में, डिप्रेशन में चला जाएगा। और ये क्रमबद्ध की स्वीकृति आपको रिलैक्स रखेगा, और बाहर में योग्य वचन बोलेगा। समझ में आई बात? अंतरंग में द्रव्यान योग और बाहर में चरणान योग, ऐसा। हाँ जी। और ऐसा भी नहीं बोलेगा अब ठीक है, होना था सो हो गया, ये तीव्र कषाय। और सॉरी बोली, मंद कषाय। क्रमबद्ध का निर्णय धर्म। बहुत तीनों साथ आ गए। तीनों बातें हो गई। हाँ जी। क्रमबद्ध का निर्णय रिलैक्स है, निश्चिंत है। नहीं तो दुखी हो जाता। जब देखो, जब मम्मी डांटती रहती हैं, मेरी तो गलती नहीं थी, मैंने तो ऐसे ही कर दिया था, उन्होंने मेरे, अच्छा अब सुनो, अब करणान योग ऐड करो। गलती होने पर या नहीं भी होने पर, बॉस डांट रहा है, पेरेंट्स डांट रहे हैं, इन लॉज डांट रहे हैं, मेरे ही पाप का उदय करणान योग। क्रमबद्ध की स्वीकृति के साथ में मेरा ही कर्म का उदय, ये करणान योग। स्टिल वे जो डांट रहे हैं वो मेरे ज्ञान के ज्ञेय ही तो है, मेरे में क्या बिगड़ा? द्रव्यान। चारों अनियोग घटित हो जाए। और फिर ऐसी बहू की क्या होगी? प्रशंसा। तो कितनी सहनशील है, इसको कुछ भी बोलो या प्रसन्न रहती है, इसको डांट दो सॉरी बोल देती है तुरंत। तो प्रथमा योग, ऐसी बहू की प्रशंसा होगी। चारों अनियोग घटित हो जाए। वही कह रहे हैं कि जो क्रमबद्ध को नहीं मानता, उस चारों अनियोगों को नहीं मानता, उसे कोई खबर नहीं। बिना पाप के उदय के कोई डांट नहीं सकता, ठीक है। तो पाप बहुत का सुंदर। उदय, द्रव्यान्य पाप का उदय मेरे में क्या करेगा? वो शब्द, डांट वाले शब्द मेरे क्या, मेरा क्या बिगाड़ते हैं? ज्ञान का यही तो है, परमात्मा। ये घटना घटित हुई है, क्रमबद्ध में घटित हुई है। चरणान योग क्या बोलेगा? ऑलवेज डू रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, ये चरणान योग कहता है। बड़ों की हमेशा रेस्पेक्ट करो, छोटों से प्यार करो, चरणान योग है।
ऐसों की प्रशंसा होती है, प्रतिमान योग। तुम ऐसा नहीं करोगे तो निंदा होएगी, प्रतिमान योग। ठीक है, ऐसे हर में लगाओ, सब चीजों में लगाओ। चलो आगे। जिसमें स्वयं की बहुत सुंदर। बुद्धि नहीं। ओके, देखो क्या बोल रहे हैं। जिसमें स्वयं की बुद्धि नहीं है उसका शास्त्र क्या उपकार कर सकता है। देखो, तत्व ज्ञान के निर्णय के बिना अकेले शास्त्र का वचन आपका उपकार नहीं करेंगे। पंडित साहब ऐसा बोलते थे, हमसे गलती हो गई तो क्रमबद्ध था, और आपसे गलती हो गई तो गलती क्यों करी। तो ये कोई क्रमबद्ध की स्वीकृति थोड़ी है। ये तो अज्ञानता और कषाय के पोषण की थ्योरी हो गई है। तो बड़े लोग, पेरेंट्स हों, बड़े लोग हों, है ना, गार्जियन हो, वे गाड़ी चलाएं, फिर कुछ टक्कर लग जाए तो बोलेंगे देखो अकल नहीं है, कैसे चला रहा था, वो टकरा गया। और आप सीट पे ड्राइविंग कर रहे हो, गार्जियन बगल में बैठा हो तो देख के चलाओ, तुमने सही से नहीं चलाई। तो ऐसा जैन धर्म नहीं है। टूडोमल ने लिखा है कि तू यदि अकर्ता मानता है तो सबको अकर्ता मान, और करता मानता है तो बस सबको ही करता मान। तो ज्यों का दूध पानी का पानी हो जाए। अपनी बारी कुछ और, दूसरे की बारी कुछ और, ऐसा नहीं चलेगा। ये कह रहे हैं। और हम सही विचार कर रहे कि नहीं कर रहे, इसका मापदंड पता क्या है। आपका जो थॉट, आपका जो विचार राग द्वेष कराए, दुख उत्पन्न करे, आकुलता उत्पन्न करे, टेंशन उत्पन्न करे, है ना, तो समझना ये आगम के विरुद्ध सोच है। बहुत सुंदर। जो थॉट आपको शांति दिलाए, निश्चिंता दिलाए, निर्भर करे, वो थॉट राइट थॉट। बस ये मापदंड है। आप आगम के आलोक में विचार करोगे चार नियोगों से, तो आपको नियम से रिलैक्स होगा। और आगम के विरुद्ध विचार करोगे, और भले ही वचन आगम के हैं, हमारे पाप का उदय और दुखी हो रहे, तो वचन भले ही आगम के हैं, लेकिन आपका ज्ञान सही काम नहीं कर रहा। उस पाप के उदय का भाव नहीं समझे, क्रमबद्ध की स्वीकृति नहीं आई, टेंशन में। और क्रमबद्ध की स्वीकृति कैसे हो जाएगी, क्रम टेंशन में। ऐसा है ना, ये विचार करना। तो कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। जिसमें स्वयं की बुद्धि नहीं उसका शास्त्र क्या उपकार कर सकता है। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, उसके अंतर्मुख होने से पूर्ण दशा प्रकट होती है, और बहिर्मुख दशा से अल्पज्ञता रहती है। जिस प्रकार, एग्जाम्पल दो कितना बढ़िया है, जिस प्रकार नेत्रहीन व्यक्ति का दर्पण क्या उपकार कर सकता है। दर्पण भी है और चेहरा भी है, पर तू नेत्रहीन है तो दर्पण क्या करेगा। ऐसे तुम्हारे पास स्वयं का भेद विज्ञान नहीं है तो देव शास्त्र क्या करेंगे। ऐसा, उसी प्रकार अज्ञानी को शास्त्र कुछ भी उपकारी नहीं है। ठीक है, अब मैं ये दो पैराग्राफ छोड़ती हूँ। देखो, सेकंड लास्ट में, वस्तु त्रिकाली पूर्ण है तो उसे जानने वाला ज्ञान भी पूर्ण होना चाहिए। सोना द्रव्य स्वभाव से प्योर है, शुद्ध है, तो उसकी पूर्ण शुद्ध 24 कैरेट की पर्याय होनी ही चाहिए। बस ऐसा, है ना। ऐसा यहाँ पर त्रिकाली पूर्ण है तो ज्ञान भी पूर्ण होना चाहिए, इत्यादि प्रकार से सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। इस प्रकार पद में स्थित अरंत का ध्यान पदस्थ ध्यान है,
शरीर में स्थित अनंत का ध्यान पिंडस्थ ध्यान है, और रूप अर्थात समोषण में स्थित अनंत का ध्यान रूपस्थ ध्यान है। इन सभी ध्यानों में शरीर सहित परमात्मा ध्यान करने। देखो आचार्यों की टेक्निक कैसी, आचार्यों को हमको अनंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि का स्वरूप बताना हमको। तो क्या बोलेंगे कि जो ज्ञानी धर्मात्मा है वे जब स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाते तो वे पंच परमेष्टि का ध्यान करते, तो उन बड़ों बड़ों की बात कहें। हरी बात समझ में? या तुम्हें सम्यक दृष्टि होना है तो तुम अनंतों का ध्यान करो। ये दो बातें हो गई। तो कैसे ध्यान करें? तो अनंत भगवान का स्वरूप बताए, उनको बताना है अनंत भगवान का स्वरूप कि अनंत कैसे होते हैं। अब आगे गाथा आ रही है सिद्ध कैसे होते हैं, तो बताना तो है सिद्धों का स्वरूप। तो कैसे बताएंगे कि जो ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं जब स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाते तो वो किस प्रकार से सिद्धों का ध्यान करते हैं। या तुम्हें सुखी होना है, तुम्हें रत्नत्रय प्रकट करने हैं, तो तुम सिद्धों का ध्यान करो। तो ये वाली बात किसके लिए? ज्ञानियों को थोड़ी कही जा रही है कि तुम सिद्धों का ध्यान करो, ज्ञानियों को थोड़ी स्वरूप बताया जा रहा है। उनका नाम लगा के अज्ञानियों के लिए ही लिखी है पूरी जिनवानी। समझ में आई बात? तो अब सिद्धों का स्वरूप कह रहे हैं, सिद्ध भगवान कैसे होते हैं। गाथा नंबर 51। अब सिद्धों का स्वरूप क्या क्यों बता रहे हैं कि अब सिद्ध समान निज परमात्म तत्व में, निज परमात्म तत्व कैसा है? सिद्ध समान है ना। परम समरसी भाव जिसका लक्षण है, ऐसे रूपातीत सिद्ध भगवान का ध्यान कैसे करेंगे? रूपातीत नामक निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत मुक्ति प्राप्त सिद्ध परमेष्टियों की भक्ति रूप णमो सिद्धाणम, इस पद के उच्चारण रूप लक्षण युक्त जो पदस्थ ध्यान उसके ध्येय रूप सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप कहते हैं। वापस क्या कह रहे हैं कि जो सिद्ध परमेष्टि का ध्यान है वो परंपरा से मोक्ष का कारण है। क्यों? क्योंकि वो शुभ भाव रूप है और पुण्य बंध का कारण। तो परंपरा से मोक्ष का कारण। परंपरा से कैसे? परंपरा से ऐसे कि जैसे कोई सम्यक दृष्टि जीव है और स्वरूप से छूटता है तो सिद्धों का ध्यान करता है, तो ऐसे जीव को सातिशय पुण्य का बंध होता है। और जब उस पुण्य का उदय आता है तो वापस उसको देवशाल गुरु मिल जाए, है ना, स्वर्ग आदि में जाए, विदेश क्षेत्र आदि में जाए, तो वापस उसको देवशास्त्रु का योग बने और आत्मा का निर्णय ध्यान करने का योग बने, तो वो आगामी कुछ भवों में मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ये परंपरा से मोक्ष का कारण है। और सिद्धों जैसा अपने स्वरूप को ध्यान करे तो साक्षात मोक्ष का कारण है। अब मोक्ष का कारण वो मोक्ष मत देखना, सुखी होने का कारण। और ये परंपरा से सुख होगा ऐसा। ठीक है, जब तक पूर्णता नहीं होगी, जब तक कषाय की उत्पत्ति होगी, इंद्रियों का संयोग बना हुआ है, तो इंद्रियों के विषयों की पूर्ति संबंधी पुण्य बंध का उदय बना रहेगा ऐसा। हरी बात ख्याल में? इस तरह से तो ये डमो सिद्धाड़म क्या है? ये पदस्थ ध्यान,
सिद्ध भगवान का ध्यान कैसा है? पदस्थ ध्यान। पदस्थ ध्यान मतलब सिद्ध पद में स्थित सिद्ध परमेष्टि, तो ये पदस्थ ध्यान। और दूसरा रूपातीत, वे रूपस्थ नहीं है ना, वे अब शरीर में नहीं है, शरीर रहित है, उनको समवक्षण नहीं है। तो सिद्ध भगवान का कैसा ध्यान होगा? रूपातीत और पदस्थ। और अनंत भगवान को पदस्थ पिंडस्थ, क्योंकि वे देह में स्थित है, देह में स्थित आत्मा का ध्यान पिंडस्थ ध्यान है। और पद में स्थित तो वे भी है अनंत। तो पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान और रूपस्थ ध्यान। समोषण में विराजमान है तो रूपस्थ ध्यान। तो सिद्ध भगवान को रूपस्थ ध्यान नहीं होगा, उनको नहीं है, हमको, उनके विचार में रूपस्थ ध्यान नहीं और पिंडस्थ ध्यान। सिद्ध भगवान के ध्यान को क्या बोलेंगे? पदस्थ और रूपातीत। ठीक है, ऐसा। देखो गाथा पढ़ते हैं। रठठ कम देहो लोया लोयस जाड़ो दट्ठा पुरिसा यारो अप्पा सिद्धो झाएह लोय सिरथो सिहरथो लोकाग्र स्थित निर्देह लोका लोक ज्ञायक आत्मा अठ कर्म नाशक सिद्ध प्रभु का ध्यान तुम नित ही करो। गाथा। जिसने 8 कर्म का और देह का नाश किया है। किसने 8 कर्म और देह का नाश किया है? सिद्ध भगवान ने। सिद्ध भगवान कौन है? ज्ञान स्वरूप आत्मा। जीव है। हाँ, है ना। हम्म। तो आत्मा 8 कर्मों का नाश करता है, देह का नाश करता है। ये असद्भूत व्यवहार ने का कथन है। हाँ। कौन से असद्भूत का? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने। क्यों? देह का और कर्म का एक क्षेत्रावगा संबंध होने से उसको क्या बोलेंगे? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने। तो देह से भी भिन्न पर पदार्थ को उपचरित असद्भुत व्यवहार। जो लोका लोक का ज्ञाता और दृष्टा है। क्या है वे? लोका लोक के ज्ञाता दृष्टा। ये भी क्या हो गया? सद्भूत व्यवहार ने भेद से बात की, ज्ञाता दृष्टा और पराश्रित लोका लोक के, है ना। जो पुरुषाकार है ऐसा आत्मा सिद्ध है, लोक के शिखर पर विराजमान उस सिद्ध परमेष्टि का तुम ध्यान करो। कहाँ पर विराजमान? लोक के शिखर पर विराजमान। सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान होते हैं? सिद्ध शिला पर या मध्य लोक में? सिद्ध क्षेत्र में। बोलो, अभी जहां से बोलना वहीं से बोलना। सिद्ध शिला पर कि मध्य लोक में? अभी आत्मा में रहते हैं ये नहीं। कहाँ पर? सिद्ध सिद्ध क्षेत्र में। क्षेत्र में। सिद्ध क्षेत्र। कंटेक्स्ट क्या चल रहा है? पर क्षेत्र की बात चल रही है ना। हम्म। सिद्ध शिला पर रहते हैं, सिद्ध शिला पर नहीं रहते सिद्ध भगवान। सिद्ध क्षेत्र कहाँ पर है? सिद्ध क्षेत्र जो 3 वलय होते हैं ना, 3 वलय, लोक है। है ना। घनबात वलय, घनोदधिवात वलय और तनुवात वलय। 3 एयर से जो पूरा 3 लोग घिरा हुआ है। हम्म। तो सबसे लास्ट जो तनुवात वलय है, उस तनुवात वलय में जो ऊपर की भी जो लाइन है ना, ऊपर की, वो हम्म। वो हम्म। भी एक राजू की है ना। मध्य लोक भी एक राजू का। हम्म। मध्य लोक कितना बड़ा है? एक राजू। लेकिन मनुष्य लोक कितना है? 2.5 द्वीप। राजदीप है। राजदीप। समझ आई बात? हम्म। मध्य लोक कितना बड़ा? एक राजदीप। राजू का।
मनुष्य लोग कितना, इतना सा 2.5 दीप, इतना सा है 2.5 दीप, बिल्कुल। उसमें असंख्यात द्वीप समुद्र है, और डाया बदलता जा रहा है, डबल 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 डबल, ऐसा। तो 2.5 दीप तो बहुत थोड़ा थोड़ा सा स्थान हुआ, क्षेत्र हुआ। तो वहां लोक के अग्रभाग में भी, चूंकि मनुष्य गति के जीव ही, मनुष्य लोक में ढाई ढाई द्वीप के बाहर तो मनुष्य है नहीं, है ना। तो वे कहाँ गमन करते हैं? ऊर्ध्व गमन। तो जितना 2.5 द्वीप है ना, उतना ही सिद्ध क्षेत्र 2.5 द्वीप। तो जो ऊपर की लाइन में भी लोग, 3 लोक की रचना में क्या करेंगे, ऊपर सबसे ऊपर जो लाइन बनेगी, सब पूरे में ऐसे अर्धचंद्राकार बना देंगे। पूरे में नहीं है, इतने से क्षेत्र में 2.5 द्वीप जितने। कौन समझ में आ रहा है? समझो जैसे ये 3 लोक है, ये सबसे टॉप मोस्ट ऊपर वाला है। फिर इधर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे 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 जाता है, ऐसे, है ना। बीच में 5 राजू, फिर यहाँ, फिर यहाँ पे एक राजू, यहाँ पर। तो ये पूरे में नहीं, इतने पूरे एरिया में सिद्ध भगवान, सिद्ध क्षेत्र नहीं है। और इतनी जितना ऐसे इसमें ये होल दिख रहा है ना, ये वाला होल, इतना सा क्षेत्र है। इतना पूरा नहीं, इतना सा, जितना ये होल दिख रहा है, और इतने से मैं सिद्ध क्षेत्र 2.5 द्वीप जितना। ये पूरा एरिया कितना है? मध्य लोक जितना, ऊपर वाला, उतना तो मनुष्य लोग है ही नहीं। गमन होता है ऊर्ध्व, टेढ़े तिरछे बिरछे जाते नहीं। तिरछे बिरछे जाए तो इधर उधर तक भी पहुंच जाए। कहाँ जाएंगे? बस उतने उतने से 2.5 द्वीप जितने, इतना सा एरिया। और ऐसे देखोगे तो जैसा ये होल दिख रहा है ना, गोल, ऐसी गोल ही होती है वो तो ऐसे 2D में देखेंगे तो अपन को अर्धचंद्राकार दिखाई देगा। समझ आ गई बात? तो बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि वो सिद्ध शिला पर रहते हैं, सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर नहीं, सिद्ध क्षेत्र में। सिद्ध शिला तो बहुत नीचे है, ये तीनों वलयों के नीचे है सिद्ध शिला। और सिद्ध क्षेत्र सबसे ऊपर है, तनुवात वलय। ठीक है, ऐसे। तो ये भी पराश्रित कथन हो गया, पर क्षेत्र का कथन हो गया, इसलिए ये भी व्यवहार ने। वास्तव में आत्मा कहाँ रहती है? स्वक्षेत्र। अब बात आई स्वक्षेत्र, है ना, ऐसा। दूसरा, जो सिद्ध शिला बनाई जाती है ना, तो लोग कैसा बना देते हैं? दूज के चंद्रमा जैसा, ऐसा। जैसे खरबूजे की कली होती है ना, ऐसा। ऐसा नहीं है वो, अर्धचंद्राकार है, हाफ सर्किल, हाफ सर्किल पूरा, कली जैसी नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जैसे खरबूजे की कली होती है ना, ऐसी। दूज का चंद्रमा से पतली सी कली, ऐसा नहीं है सिद्ध शिला, सिद्ध क्षेत्र। कैसा है? हाफ सर्किल पूरा, जैसे हाफ सर्किल बनाना चाहिए। ठीक है, ऐसा। अब देखो, टीका बहुत गजब की। क्या गजब की टीका है? शुभाशुभ, एक शब्द आया है बहुत सुंदर। ज्ञान कांड से कर्म कांड होता है। ज्ञान खड़ा हुआ तो कर्म, कर्म और शरीर का क्या होता है? समाप्ति, खत्म, विस्फोट। ज्ञान कांड हुआ, देखो क्या से शब्द है, देखो। शुभाशुभ मन, वचन और काया की क्रिया रूप, ऐसा जो द्वैत शब्द से अविधेय रूप कर्म कांड, उसका नाश करने में समर्थ, ऐसे परम ज्ञान कांड द्वारा। ज्ञान कांड के द्वारा क्या हुआ? कर्म कांड हो गया। मन वचन काय, शुभाशुभ मन वचन काय,
तीनों समाप्त हो गए। किसके द्वारा? ज्ञान कांड के द्वारा। वो ज्ञान कांड क्या है? वो क्या चीज होती है ज्ञान कांड? जिस ज्ञान कांड से निज शुद्धात्म तत्व की भावना से उत्पन्न, किससे उत्पन्न? निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न रागादि विकल्पोपाधि रहित परम आह्लाद जिसका एकमात्र लक्षण है, ऐसा सुंदर मनोहर आनंद झरता है। अभी इतना ही रोक, है ना? क्या कह रहे हैं कि ये ज्ञान कांड क्या है? कि जो परम आह्लाद रूप है, आनंद रूप है। तो उसमें एक बात विशेष डाली, जैसे हमें बहुत तेज गर्मी लग रही थी, तो हमने एसी ऑन कर दिया। अब आजकल सर्दी आ रही है, बहुत सर्दी लग रही थी तो ब्लोअर ऑन कर दिया, स्वेटर पहन लिया, बहुत आनंद हुआ। गर्मी, उफ गर्मी, एसी चला, चिल, कूल, परम आह्लाद। अज्ञानी तो आह्लाद ही मानते ना इस समय। तो उन्होंने क्या बोला? सुनो, राग आदि विकल्प उपाधि से रहित वाला, ज्ञान कांड वाला, शरीर कांड वाला नहीं। ये आह्लाद मन वचन काय वाला नहीं है, राग आदि विकारी भावों वाला नहीं है। ये तो राग आदि विकारी भाव है। क्या? गर्मी लग रही थी, एसी ऑन करा, ठंडा ठंडा कूल कूल। तो ये तो राग से उत्पादित, मंद कषाय रूप उत्पादित ये आह्लाद है। वास्तव में ये आह्लाद है नहीं, वास्तव में तो कम दुख है। कम दुख को दुनिया सुख समझती है। तो ये क्या कह रहे हैं? ज्ञान कांड वाला। तो कौन ज्ञान कांड वाला? जिसमें निज शुद्ध आत्मा विमुख है और राग आदि विकल्पों की उपाधि से रहित जो आह्लाद है, जो प्रसन्नता है, निश्चिंता है, अपने स्वाभाविक आनंद है, वो है ज्ञान कांड। समझ में आई बात? तत्व की भाषा में बोलो तो जो संवर निर्जरा रूप है या संवर निर्जरा की पूर्णता रूप है। सिद्धों को तो पूर्णता हो गई ना, अब तो संवर निर्जरा भी नहीं रही, उनको क्या हो गया? मोक्ष तत्व प्रकट होता है। तो जो संवर निर्जरा रूप भी नहीं, मोक्ष रूप है, तो राग आदि की क्या बात करी जाए? अज्ञानी को राग आदि उत्पादक आह्लाद लगता है, किसमें? मोह के नशे में। मंद कषाय में सुख उन्हीं को लगता है जो मोह के नशे में। क्या कहा? भूख लगी और भोजन कर लिया और मजे आ गए, किसको? जो मोह के नशे में है उसको। और जिसको मोह का नशा नहीं है, जिसकी परिणति में ज्ञान कांड है, वो स्वभाव के आश्रय से सुखी होता है और भूख का परिणाम उसे दुख रूप भासित होता है। और उस भूख की तृप्ति भोजन से करनी पड़ती है, तो वो उसे दुख रूप आकुलता रूप भासित होता है। अरे स्वभाव में कितना परम आह्लाद है कि जिसके आश्रय से भूख का भाव उत्पन्न ही नहीं होता। बोलो, बार बार भूख लगे, बार बार खाना खाए, बार बार भूख लगे, फिर खाना खाए, फिर भूख लगे, फिर खाना खाए। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से ये भूख न मेरी शांत हुई। और ज्ञान कांड हो तो भूख ही मिट जाए, और उस ज्ञान कांड की पूर्णता हो जाए तो अनंत काल तक भूख का काम ही नहीं। दे ही नहीं तो भूख कहां से रहेगी? समझ में आ रही है बात? मन वचन काय सब सब खत्म ज्ञान कांड से। अब न मन रहा, न वचन रहे, न काया रही, न राग से उत्पादित होने वाला कोई आह्लाद रहा। स्वाभाविक आह्लाद,
स्वाभाविक प्रसन्नता। और ये बात समझ में? बोलो, ज्ञान कांड में कितनी शक्ति है, भेद ज्ञान में? भेद ज्ञान क्या है? ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ है भेद विज्ञान, जो कर्मों में और शरीर में आग लगा देता है, राम धूम उनके परखच्चे उड़ा देता है। ऐसा है भेद विज्ञान। दो शब्द आचार्यों के मूल में शब्द है ज्ञान कांड। कांड हो गया, कांड हो गया, क्या हो गया? अरे अरे वहां आग लग गई, आग लग गई, इतने मर गए, इतने जल गए, इतने हो गए। क्या हो गया? वहां तो कुछ भी नहीं हुआ। ये हो गया, कांड हो गया। क्या कांड हो गया? ओ ज्ञान कांड हो गया। क्या कांड हो गया? अरे महावीर भगवान मोक्ष पधारे, शरीर भी खत्म, आघाती कर्म भी खत्म। ये हुआ कांड। कर्म भी दूधू करके जल गए और शरीर भी छुट्टी। ये ज्ञान कांड के द्वारा कर्म कांड हुआ। समझ में आई बात? अब कोई कांड सुनना ना, अरे माँ कांड हो गया, तो फिर क्या विचार करना? कुछ नहीं, परिणमन हुआ है, कोई कांड वांड नहीं हुआ। ये कोई कांड है? जो मर गए फिर जन्मेंगे, मर गए फिर जन्मेंगे, फिर मर गए फिर जन्मेंगे। आग लग गई और लोग मर गए, बैक्टीरिया वायरस मर गए, वे फिर से जन्म जाएंगे। ये कैसा कांड है? अब कभी नहीं जन्मेंगे। ये ऐसा कांड है, परमानेंट कांड हो गया मन वचन कांड, छुट्टी। समझ में आई बात? बहुत आगे, बहुत बढ़िया चर्चा है आगे। समय अपना हुआ है 6-7। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नम सदा ते तुम। बोलिए तो आशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जिनेन्द्र सभी जय हो। जय जय